हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक हिंदी की छोटी सी वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको पुर्तगाली शब्दों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगी। तो देखिए, एक कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हिंदी में जैसे कोई भी एक रैंडम शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए कि बाल्टी किस भाषा का शब्द है, अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, किसी को भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस भाषा से ये शब्द लिए गए हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि एक कोई छोटी मोटी ट्रिक से आप इनको याद रख सको, क्योंकि एग्ज़ाम याद करना और एग्ज़ाम हॉल तक याद होना बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है इन शब्दों को याद करने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें मैंने पूरे 25 पुर्तगाली शब्द लिखे हैं जो कि मैंने ल्यूसेंट से लिखे हैं। ठीक है, आप ल्यूसेंट की हिंदी की बुक ले लीजिए, उसमें देखिए पुर्तगाली शब्द जो है पेज में है, और पेज में सबसे लास्ट में है जहाँ पर ये चैप्टर है, तो वहाँ पर देखना। ठीक है, और आपको इतने ही शब्द मिलेंगे, एक भी शब्द जो है इसमें मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से पुर्तगाली शब्द हैं। अनानास, अलमारी, आल्पिन, आया, मिस्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कन्नल, काजू, काफ़ी, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, स्त्री, संतरा और काज। ठीक है, तो ये 25 शब्द जो हैं पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, और इनमें से कभी भी कोई भी, वैसे ज़्यादातर अधिकतर पुर्तगाली शब्द जो हैं पेपर में देखने को मिलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, कभी अरबी भी पूछ लिया जाता है, कभी फारसी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने लिखी है। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट में पहले मैं बता देती हूँ कि स्टोरी किस तरह से है। पुर्तगाल से एक कर्नल आता है और वो एक मिस्त्री को कहता है कि तुझे कुछ सामान की मदद से गोदाम बनाना है, जिसमें एक कमरा हो और कमरे में अलमारी हो जो कि चाबी से खुलती हो। उसमें जो है मैं अपनी कांच वाली कमीज को इस्त्री कर कर उसमें रख सकूं। तो इस तरह से छोटी सी कहानियाँ आप इसमें देखते हैं। जो रेड से लिखा गया है वो सारे पुर्तगाली शब्द हैं, और इसमें सारे के सारे 25 पुर्तगाली शब्द लिखे गए हैं, एक भी मिसिंग नहीं है। अब चलिए इस स्टोरी को ध्यान से समझते हैं और अभी तुरंत इसको आपको जो है याद करवाते हैं। तो चलिए, पुर्तगाल से एक कर्नल आया, उसने मिस्त्री से कहा तुझे बाल्टी, फीता, बोतल और इस्पात की सहायता से एक गोदाम बनाना है। तो देखिए, एक घर बनाने के लिए या एक कमरा बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बाल्टी से क्या करते हैं, पानी इधर उधर जो है ले जाते हैं। फीते से मेज़रमेंट होती है, और बोतल या तो आप पानी पीने के लिए समझ लीजिए, या बाल्टी से पानी जो है रेत और सीमेंट में डालने के लिए समझ लीजिए, तो कुछ भी आप समझ लीजिए। ठीक है, और इस्पात की सहायता से एक गोदाम बनाना है जिसमें एक कमरा हो और उसमें एक चाबी वाली अलमारी हो। ठीक है, जिसमें मैं इस्त्री करके अपनी काज वाली कमीज और तौलिया आल्पीन लगाकर रखूँगा। ठीक है, तो उसको कैसा कमरा चाहिए, जिसमें एक अलमारी हो, अलमारी चाबी से खुलती है, और उसमें जो है वो प्रेस करके, यानी कि आपको इस्त्री वर्ड याद रखना है, इस्त्री कर कर काज वाली कमीज और तौलिया को वो आल्पिन लगाकर रखिएगा, बिल्कुल मतलब टाई करके रखिएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं इसे एक पादरी को गमला देकर नीलाम कर दूंगा, और उस गोदाम को जब कुछ टाइम हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो एक पादरी को गुलदस्ता यानी कि जो है गमला देकर वो उसको नीलाम कर देगा। और वो कह रहा है कि हाँ, बनाने से पहले ऊर्जा के लिए गोभी, संतरा, अनानास, पपीता, काफ़ी और काजू खा लेना। ठीक है, तो जब उसको एक गोदाम बनाना है तो उसको एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए वो कह रहा है लास्ट में कि जब शुरू करो बनाना तो उसमें जो है उससे पहले तुम गोभी, संतरा, अनानास, पपीता, काफ़ी और काजू खा लेना। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा से स्टोरी को देखते हैं, और आई होप आपको अभी ये स्टोरी याद हो जाएगी, और अब आपके पुर्तगाली शब्द कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोबारा से इसको एक बार देखते हैं। पुर्तगाल से एक कर्नल आया, उसने मिस्त्री से कहा तुझे बाल्टी, फीता, बोतल और इस्पात की सहायता से एक गोदाम बनाना है जिसमें एक कमरा हो, उसमें एक चाबी वाली अलमारी हो जिसमें मैं इस्त्री करके अपनी काज वाली कमीज और तौलिया
आलपीन लगाकर रखूँगा। कुछ दिन बाद मैं इसे एक पादरी को गमला देकर नीलाम कर दूँगा। और हाँ, बनाने से पहले ऊर्जा के लिए गोभी, संतरा, अनानास, पपीता, कॉफ़ी और काजू खा लेना। तो बस आज की ट्रिक इतनी ही। आई होप अब आपको अच्छे से ये सारे शब्द याद हो गए होंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने एक ट्रिक अरबी शब्दों की भी लिखी हुई है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और आपको इस ट्रिक से याद हुआ, तो ही मैं अगले ट्रिक आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।